जैसे ही अक्टूबर का महीना की शुरुआत हुई है, वैसे ही ग्रहों की स्थिति जो है उसमें बदलाव आया, और ग्रहों की स्थिति को भी हम देखते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को देखने के अनुसार हम देखते हैं कि हर एक राशियों पे इस पे अलग अलग असर या प्रभाव पड़ता है, और हर एक राशियों के नए अवसरों और चुनौतियों का ये संकेत देता है। तो इस समय आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जैसे कैरियर में उन्नति या व्यक्तिगत विकास को देखते हुए मैं अभी इस वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल लेकर आया हूँ कि वृश्चिक राशि के वालों का राशिफल अक्टूबर मास में कैसा होगा। यानी मासिक राशिफल वृश्चिक राशि का जो ग्रहों का परिवर्तन है वह किस किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसमें आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये अक्टूबर का महीना है वह काफ़ी मिला जुला है, लेकिन हम इस राशिफल को बताने से पहले आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि में जो राशिफल है वह मंगल जो ग्रह है, वह मंगल ग्रह जो है वह आर्द्रा नक्षत्र से निकल कर वह जा रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में। ठीक है, तो जब मंगल आर्द्रा से निकल कर पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहा है तो हमारा क्या क्या यह रिजल्ट देगा, या क्या क्या हमारे लिए यह अच्छा देगा या खराब देगा। तो जब यह नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है तो इससे यही हो रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जो भी काम रुके हुए हैं वह पूरे होंगे, या वैसे काम जो आप छोड़ दिए हो तो वह काम को आप फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, अर्थात आपका जो इस समय परिस्थितिवश जो भी आप परिस्थितिवश काम को छोड़ चुके होंगे वह अपने आप आपको वह काम करने के लिए अग्रसर करेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और इसके साथ साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे इस महीने। और अक्टूबर मास में वृश्चिक राशि वालों पे एक तो दबाव भी कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, और साथ में अगर देखें उनके हेल्थ को यानी उनके स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य भी अगर उनका खराब चल रहा होगा तो स्वास्थ्य की स्थिति भी उनकी अच्छी हो जाएगी। और जिनकी अच्छी है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा है। और साथ में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय होगा या व्याकुलता होगी या चिंता होगी तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मंगल जो है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा फल लेके आ रहा है। अब हम इसमें देखते हैं एक सूर्य को। तो सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपके चार्ट में 11 हाउस का मान गया, कहने का मतलब कि लाभ हाउस के घर में बैठा हुआ, और इस समय आपको वह लाभ देगा यानी प्रॉफिट देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि जब यह सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा, अर्थात वह 17 अक्टूबर के बाद वह लाभ की हाउस से निकल के व्यय के हाउस में जाएगा यानी 12 हाउस में जाएगा, तो उस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, लाभ की स्थिति सिर्फ आपको 17 अक्टूबर तक ही है। 17 अक्टूबर के बाद से आपके ऊपर दबाव आ सकता है, आपकी खर्च बढ़ सकती है। और जहाँ तक हो सके कि जब यह राहु के नक्षत्र स्वाति में जाएगा यानी कि 25-26 अक्टूबर को, तो उसमें आपको मुश्किलें और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस समय आपको मन में आपको अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल करके रखना चाहिए, और कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अपने ऊपर काफ़ी बैलेंस होकर रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे तो हो सकती है कि आपकी स्थिति खराब हो जाए। ठीक है, और
इसके बाद अगर हम बुध को देखेंगे तो बुध जो है इस समय काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि बुध है वह उच्च में चल रहा, ठीक है। तो जब बुध उच्च में चल रहा है या उच्च में है तो नेचुरली आपको लाभ देगा। तो जब आपको लाभ देगा तो आपको किसी भी तरह का व्यापार से लेकर आपको किसी भी तरह का जो भी है आपको सभी तरह प्रॉफिट भी देगा। और उसके अलावा बुध को अगर ज्योतिषीय मामले से देखें तो बुध जो है अष्टम का होकर टोर में क्या है, अर्थात वह विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बुध से कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है, आपको बुध लाभ ही लाभ देगा। अब मैं देख रहा हूँ आपके प्लैनेट शुक्र को। तो शुक्र जो है वह 13 अप्रैल को वृश्चिक में जाएगा, ठीक है। तो इस समय अगर आप लोग ध्यान से रहोगे, यानी कि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर लोगों का ध्यान है, ठीक है। यानी आपका इससे व्यापार बढ़ेगा, आपका स्नेह किसी के ऊपर रहेगा, ये सब आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में आपको पैसे का भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब पैसे भी प्रॉफिट दे रहा है। यानी ये सब जो है ना आपको मिला जुला कर ये शुक्र भी जो है काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहा है। तो शुक्र का तो मैंने देख लिया। अब शुक्र के बाद अगर राहु को देखोगे तो राहु जो है इस समय आपके 7th यानी कि तुला में चल रहा, ठीक है। तो राहु तुला में चलने के कारण ये भी आपको कुछ विदेशों से या कुछ लाभ देने की स्थिति में है, वह लाभ देने की कोशिश कर रहा है। तो शुक्र का भी यही स्थिति, सॉरी राहु की भी यही स्थिति है। राहु के साथ साथ केतु को देखेंगे तो केतु है तो अभी हाँ ये चंद्रमा का नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में, तो केतु भी आपको फायदा देगा, ठीक है। तो राहु केतु की स्थिति तो अभी ठीक है, ठीक है। लेकिन इस सब के अलावा अब हम मेन राहु केतु के बाद शनि को देखते हैं। तो शनि जो है वह अपने राशि को परिवर्तन कर रहा है, अर्थात शनि जो है 3 अक्टूबर को वह परिवर्तन कर रहा, वह सतविषा नक्षत्र में आ रहा। कहने का मतलब वह सतविषा नक्षत्र जो है वह राहु का नक्षत्र है, यानी शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में आ रहा। तो इस समय क्या होगा, तो शनि भी इस समय आपके जो भी काम पेंडिंग होंगे, जो भी काम अधूरे होंगे, उस सबको वह पूरा करवा देगा, ठीक है। शनि जो है इस समय आपको जितने काम है वह सारा काम पेंडिंग है वो पूरा करवा देगा, या वह काम जितना जो आपसे पैसे लिया है या आपका जो भी काम अधूरा है वह सारा काम को आपको खत्म करवा देगा या खत्म करवाने में वह मदद करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये अब हम देखते हैं अपने जुपिटर यानी गुरु को। तो गुरु भी जो है सो काफ़ी बेहतरीन परिणाम देगा। और यह भी गुरु जो है अगर ऐसे ज्योतिषीय मामले से देखें तो गुरु का जो गोचर है वह 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को वक्री होगा, ठीक है। और वह वक्री होके मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में जाएगा। तो इसका मतलब यह भी है कि गुरु भी है सो आपका जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कराने में सहयोग कर रहा है। साथ में आपका जो जिसने पैसे लिए हैं या जिसका पैसा बकाया है, जो पैसे आपको नहीं दे रहा वह पैसे भी आपको देगा, ठीक है। साथ में आपको गुरु जो है सो आपके जो भी रिश्ते छूट गए हैं या जो भी रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं उस रिश्तों को भी मजबूत करने की स्थिति में रहेगा, या उस रिश्तों को भी वह कनेक्ट करेगा यानी कि वह जोड़ेगा। बस तो दोस्तों ये मैं आपको कुछ अक्टूबर मास का राशिफल बताया। इसके साथ साथ ये उपाय है कि इस मास में आप 2 ग्रह को लेकर चलें, एक तो है मंगल, दूसरा है सूर्य। और खासकर सूर्य को आप मजबूत करें, उसके साथ साथ आप मंगल को भी मजबूत करें। तो मंगल को मजबूत करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य को मजबूत करने के लिए आप रविवार के दिन नमक नहीं खाएं, और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। और साथ में रविवार को आप मीट मछली तो खाए ही नहीं, नॉन वेज तो नहीं खाएं, साथ उसके अलावा आप सूर्य को जन्म दें। रोज़ाना आप सूर्य को जन्म देने से आपका सूर्य भी मजबूत हो जाएगा और
इस महीने यानी कि अक्टूबर मास का आपको सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा, साथ में आपका मानसिक तनाव भी पूरी करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।